माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो मेन हमारा टॉपिक होगा, मोटिव होगा समझने का, वो होगा कि क्या डिफरेंस होता है नेचर्स लॉ में और होम्योपैथिक लॉ में। तो ये आपको बिल्कुल बहुत बेसिक होता है, स्टार्टिंग से आप समझ कर चलेंगे तो आगे भी जब आगे आने वाले टाइम में आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको होम्योपैथी और भी अच्छे से समझ आने वाली है। तो मैं आपको बोर्ड पे एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाती हूँ, इसको समझ लेना आप। फिर जब आगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, होम्योपैथी के सारे लॉज और प्रिंसिपल को पढ़ा जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पहले ही समझ कर रखें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखते हैं नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ में। तो देखो, जो नेचर्स लॉ है वो कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखो कि इसमें क्या स्पेलिंग आ रहा है, ए आ रहा है। और जो होम्योपैथिक लॉ होता है उसमें क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। बोलने में दोनों सेम है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी ने क्या करा है, थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हैं इसी स्पेलिंग से। क्या आगे कहता है इसको समझते हैं कि जो नेचर्स लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसका मतलब होता है कि लाइक क्योर्स लाइक। और जो ये वाला है होम्योपैथिक लॉ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका मतलब होता है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। ये जो है नेचर्स लॉ, ये किसने दिया था, ये अर्लियर टाइम पे भी जाना जाता था, ये हिपोक्रेट्स ने दिया था। हिपोक्रेट्स कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन। एंड दिस लॉ इज गिवन बाय आवर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जो हमारे मतलब ये होम्योपैथी के फाउंडर है। उन्होंने इस लॉ को दिया। और ये लॉ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस माइन्यूट सा क्या किया उन्होंने, नेचर्स लॉ जो नेचर्स लॉ था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। देखो, इसी क्यूरेंटर को, क्यूरेंटर की स्पेलिंग ई और ए आप याद रखना कि नेचर्स वाले में ए आता है तो ए इसकी स्पेलिंग में आएगा, और ई होमियो में ई आता है तो ई से आप ये वाला रखना, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन है। अब देखो मॉडिफिकेशन है क्या चीज, कि इन्होंने एक, आप एग्जांपल से समझो तब आप नीचे के 2 पॉइंट समझ पाएंगे कि ये जो 2 ड्रग मैं आपको ले रही हूँ, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना भी होगा। कॉफिया क्रूडा एक ड्रग है और एक एलियम सीपा जो प्याज से बनी है, और ये कॉफिया क्रूडा जो कॉफी से बनी है। तो समझो कि जो क्या होता है होम्योपैथी में, क्या होता है, होम्यो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। और पैथी का मतलब क्या है, सफरिंग। तो सिमिलर सफरिंग के बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। क्या मतलब होता है कि जो एक मेडिसिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या कर सकती है, अपने सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है ड्रग प्रूविंग के टाइम पे, और फिर उसको मटीरियल मेडिका में लिखा जाता है। और फिर एक जो नेचुरल डिजीज जो पेशेंट लेके आता है, हम सारे सिमिलर सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स को मैच करा के टोटलिटी के बेसिस पे देखते हैं कि हाँ ये सिम्टम मिल रहा है और ये इस मेडिसिन में मैच कर रहा है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, देते हैं, और वो मेडिसिन क्या कर देती है, क्योर करती है जो भी प्रॉब्लम है। तो देखो, अब नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ के थ्रू मतलब ये कैसे इन दोनों लॉ से डिफर करेगा। तो देखो, अगर हम एक पर्सन आया है ये परेशानी लेके कि उसको कोई किसी ने अचानक से कोई सरप्राइज दे दिया और वो क्या हो रहा है, मेंटली अनस्टेबल हो गया, ठीक है, खुशी के मारे उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, वो इनएक्टिव हो गया है, मतलब सो नहीं पा रहा है, उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई। होता है ना, कभी कभी बहुत खुशी वाली बात भी हो जाती है तो दिमाग हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मेंटल एक्सॉल्टेशन हो जाता है, जिससे हम फिजिकली भी क्या होता है, हम रेस्ट नहीं कर पाते और थकावट हो जाती है, ये सारी परेशानियां आने लगती है। तो देखो, अगर ये कंप्लेंट लेकर आया और हम नेचर्स लॉ के द्वारा अगर डायरेक्ट उसको कॉफिया क्रूडा मतलब क्रूड फॉर्म में दे देते हैं, कच्चे फॉर्म में ही हमने क्या किया, नेचर्स लॉ के थ्रू दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन परेशानियों को और बढ़ा देगा। क्रूड फॉर्म में देने से वो नींद, जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो और बढ़ जाएगी। पर अगर इसी को कॉफिया क्रूडा को जब हमने होम्योपैथिक लॉ के द्वारा क्या किया है, उस मेडिसिन को पोटेंटाइज किया है, माइन्यूट डोज में दे रहे हैं, हल्का सा बस स्टिमुलेशन के लिए दे रहे हैं, तो क्या होता है, वो मेडिसिन इस जितनी भी प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स हैं उसको क्या करेगी, क्योर कर देगी, ठीक है। और जो इसी तरीके एक एग्जांपल समझो कि एलियम सीपा प्याज से बनी होती है ये। तो अगर पेशेंट प्रॉब्लम लेकर आया, क्या उसकी कंप्लेंट्स है कि मुझे कोराइजा है, मतलब रनिंग नोज है, एक्यूरेट नेजल डिस्चार्ज, मतलब कि बहुत बर्निंग सेंसेशन वाला नेजल से उसके जो रनिंग नोज है, एक्यूरेट वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, आईज में उसको बर्निंग सेंसेशन, वाटरी फील हो रहा है, कटारल डल हेडेक, मतलब जैसे होता है ना कि सर्दी जुकाम में हल्का हल्का सर दर्द होता है, तो इस तरीके की कंप्लेंट लेकर आया। अगर तो हम इसको क्या करते हैं, नेचर्स लॉ के थ्रू क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर इसे क्रूड फॉर्म में ही हमने क्या किया, प्याज दे दिया,
तो प्याज क्या करेगा, ये जो एलियम सीपा है क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम, उसकी इरिटेबिलिटी और बढ़ा देगा। पर अगर हमने इसे क्या किया, होम्योपैथिक लॉ के द्वारा दिया है, मतलब वो मेडिसिन को हमने पोटेंटाइज कर रखा है, मिनिमम डोज में दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कराएगा और उसको क्या करेगा, फिर ये जितनी भी कंप्लेंट है उसको क्योर कर देगा। और किस तरीके से क्योर करता है वो अच्छे से बताया गया है अफोरिज्म नंबर 26 में। ये भी आपके सिलेबस में है, फर्स्ट 27 अफोरिज्म समझना, वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। इस सारे अफोरिज्म, फर्स्ट 27 अफोरिज्म प्लेलिस्ट आप वहाँ पर समझ सकते हैं। तो 26 आप समझना कि वहाँ पे किस तरीके से क्योर करता है, कि कैसे एक जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, डिजीज है, वो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन मेडिसिन से कैसे क्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब इसको हम देखते हैं, मतलब इस एग्जांपल से अब आपको इसका ये पॉइंट क्या डिफरेंस है नेचर्स लॉ होम्योपैथी लॉ में ये पता चलेगा कि जो नेचर्स लॉज का डिसएडवांटेज क्या है, कि हम उस मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, वो जो सब्सटेंस उसे हम डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में दे देते हैं और लार्ज क्वांटिटी में दे देते हैं। इससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाएगी। मतलब कि इसके डिसएडवांटेज हैं यही नेचर्स लॉ को, मतलब सैमुअल हैनमन ने जब देखा कि जब डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में दे रहे हैं तो इसमें देखा उन्होंने कि इसको हल्का सा क्या करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है। और वो मॉडिफिकेशन क्या किया कि उसी मेडिसिन को उन्होंने क्या किया, पोटेंटाइज कराया, मतलब कि सकर्षण ट्रैचुरेशन के थ्रू उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करिए, मदर टिंक्चर बनाया। ठीक है, उससे मतलब किस तरीके से मेडिसिन देनी है वो पोटेंटाइज फॉर्म में निकाला, उसको दिया, मिनिमम डोज दिया, मतलब हल्का सा डोज दे रहे हैं, वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। और वो क्या सिर्फ किस लिए दिया जा रहा है, स्टिमुलेट कराई जा रही है किस चीज़ को, वाइटल फोर्स को, फिर वो ऑटोमेटिक उस प्रॉब्लम को क्या करती है, क्योर कर देती है। तो ये फर्क था। और ये जो नेचर्स लॉज की लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि जब डायरेक्ट देंगे क्रूड फॉर्म में तो प्रॉब्लम तो बढ़ा ही दे रहे हैं ना, तो क्योर की जगह प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं डायरेक्ट इस। तो ये जो होम्योपैथिक लॉ है इसको बेस्ट और प्रैक्टिकल साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थेरेपी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सारी मेडिसिन पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं। वो सिर्फ हमारे वाइटल फोर्स को क्या करती हैं, अराउज करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, फिर ऑटोमेटिक हमारा वाइटल फोर्स होता है, जितनी भी हमारे बॉडी में कंप्लेंट्स है वो ठीक कर देती है। तो यही डिफरेंस था नेचर्स लॉ में और होम्योपैथिक लॉ में। हल्का सा बस क्या है, मॉडिफिकेशन है, इसका कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं, बस हल्का सा है कि क्या किया, जो क्रूड फॉर्म में था उसको ही हैनमन सर ने पोटेंटाइज फॉर्म में ले आए। यही खासियत है होम्योपैथी की, है ना, कि सारी मेडिसिन को हमने क्या किया, पोटेंटाइज किया, एनर्जी एक्सट्रैक्शन है, सिर्फ एनर्जी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, सिमिलर सिम्टम्स मैच करा के। क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स है, बोला वाइटल फोर्स क्या है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी है ये, तो एक एनर्जी के थ्रू ही ट्रीट किया जा सकता है। तो इसीलिए मेडिसिन को भी क्या कराया जाता है, एनर्जाइज कराया जाता है। ये लैब्स वगैरह में बनती है सारी मेडिसिन। ठीक है, तो ये ही फर्क था नेचर्स लॉ और होम्योपैथिक लॉ में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छे से समझ कर रखिए। जब हम लॉ और प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।